पूस की वह रात जैसे अंधेरे और ठंड का गठजोड़ बनकर गांव पर टूट पड़ी थी। आसमान में तारे तो चमक रहे थे, पर उनकी चमक से धरती की ठिठुरन कम नहीं हो रही थी। हवा सुइयों की तरह चुभ रही थी और खेतों में फैली ओस बर्फ सी ठंडी लग रही थी। ऐसे में हल्कू अपनी पुरानी जगह जगह से फटी चादर को कंधों पर लपेटे खेत की मेड़ पर बैठा था। पास ही एक छोटा सा अलाव सुलग रहा था, जिसकी लौ बार बार हवा में कांप जाती थी। घर से निकलते समय मुन्नी ने उसे बहुत समझाया था, आज खेत मत जाओ, ठंड बहुत है, जान निकल जाएगी। हल्कू हंस पड़ा था। फसल कौन बचाएगा? नील गाय आ गई तो साल भर की मेहनत मिट्टी हो जाएगी। असल बात यह थी कि हल्कू के पास ठंड से बचने का कोई ठीक साधन नहीं था। जिस पैसे से कंबल आ सकता था, वह पहले ही महाजन के ब्याज में चला गया था। कर्ज ने उसके जीवन को इस कदर जकड़ रखा था कि हर इच्छा रास्ते में ही दम तोड़ देती थी। अलाव की आंच कुछ देर को सुकून देती, पर जैसे ही हवा तेज होती, आग बुझने को हो जाती। हल्कू उठकर सूखी पत्तियां और लकड़ियां बटोर लाता, फिर से आग सुलगाता। हर बार उसे लगता, बस अब थोड़ी देर और, फिर रात कट जाएगी। उसका कुत्ता झबरा भी पास ही सिकुड़ कर बैठा था। ठंड ने उसे भी चुप करा दिया था। कभी कभी वह हल्कू की ओर देखता, जैसे कह रहा हो, चलो घर चलें। हल्कू उसके सिर पर हाथ फेर देता, अभी नहीं दोस्त, जरा और पहरा देना है। रात गहराती जा रही थी। खेतों में सन्नाटा था, पर इस सन्नाटे में भी हल्कू को हर आहट खतरे की तरह लगती। अचानक दूर से किसी जानवर की आवाज आई। हल्कू चौंक उठा। उसने लाठी कसकर पकड़ी और आंखें गड़ा दी। थोड़ी देर में नील गायों का झुंड दिखा। वे बेखौफ खेत की ओर बढ़ रही थीं। हल्कू ने लाठी पटक कर आवाज की। झबरा भौंकने लगा। नील गायें पल भर को रुकीं, फिर बेपरवाही से फसल चरने लगीं। हल्कू दौड़ा, चिल्लाया, पर उसकी आवाज ठंडी हवा में खो गई। शरीर ठंड से सुन्न था, पैरों में जान नहीं थी। उसने महसूस किया कि वह लड़ नहीं पा रहा, न ठंड से न हालात से। कुछ ही देर में थक कर वह फिर अलाव के पास बैठ गया। आग अब लगभग बुझ चुकी थी। लकड़ियां खत्म हो गई थीं। उसने चादर को और कसकर लपेटा, पर ठंड भीतर तक उतर चुकी थी। दांत किटकिटाने लगे। मन में एक अजीब सी थकान भर गई, शरीर की भी और जीवन की भी। उसे लगा, इस ठंड में फसल बच भी गई तो क्या? सुबह फिर वही कर्ज, वही चिंता, वही अपमान। महाजन की कड़ी आवाज उसके कानों में गूंज गई। पैसे कब दोगे? हल्कू की आंखों में आंसू आ गए, पर वे भी ठंड में जैसे जम गए। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली होने लगी। उसने झबरा को अपने पास बुलाया। कुत्ता सटकर बैठ गया। उसकी गर्म सांसें हल्कू के हाथों को थोड़ी राहत देने लगी। अलाव पूरी तरह बुझ चुका था, पर अब हल्कू को परवाह नहीं थी। एक अजीब सा सुकून उसे घेरने लगा, जैसे सारी चिंताएं दूर जा रही हों। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में खबर फैल गई, हल्कू रात में खेत में ठंड से मर गया। लोग आए, खेत देखा। नील गायों ने फसल तबाह कर दी थी। किसी ने अफसोस जताया, किसी ने सिर हिलाया। गरीबी भी क्या क्या कराती है। मुन्नी चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सूना खालीपन था। उसे लगा, हल्कू अब इस ठंड, इस कर्ज, इस पहरेदारी से मुक्त हो गया है। पूस की वह रात केवल एक आदमी की नहीं, बल्कि गरीबी की, बेबसी की और उस व्यवस्था की कहानी बन गई, जहां मेहनत करने वाला सबसे ज्यादा ठंड में ठिठुरता है।